Dear students, today we'll talk about hereditary hyperbilirubinemias. हेरिडिटी हाइपरबिलिरुबिनेमियाज जो होते हैं इसमें हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन होते हैं, लेकिन ये हेरिडिटी कंडीशंस होते हैं। इनमें हमारे पास 4 मेन किस्म के सिंड्रोम्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। वन इज गिलबर्ट सिंड्रोम, क्रीगर निजार सिंड्रोम, टाइप 1 स्पेसिफिकली डुबिन जॉनसन सिंड्रोम एंड रोटर सिंड्रोम। तो इंशाल्लाह जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो आप लोगों के लिए इसमें आसानी होंगी। तो इसमें जो फर्स्ट टू हैं इसमें अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा होता है, और जो थर्ड एंड फोर्थ है उसमें कंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा होता है। तो एक और दो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, और 3 और 4 जो है आपस में एक दूसरे के दोस्त समझिए, ठीक है। तो गिलबर्ट सिंड्रोम एंड क्रीगर नजार सिंड्रोम, इसमें एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है जो हमारे पास गिलबर्ट सिंड्रोम है उसमें क्या है, माइल्डली डिक्रीज यूडीपी है, माइल्डली डिक्रीज यूडीपी ग्लूकोरोनोसाइल जो है ट्रांसफरेज। लेकिन यहाँ पर जो है क्रीगर निगार सिंड्रोम है इसमें क्या है, एब्सेंट यूडीपी है। तो एक में यूडीपी कम है, लेकिन एक में बिल्कुल एब्सेंट है। तो जिसमें कम है उसमें थोड़ा थोड़ा कंजुगेशन होगा, यानी थोड़ा थोड़ा फिर भी काम करता है ना, लेकिन जो एब्सेंट है उसमें बिल्कुल जो होता है कंजुगेशन नहीं होता। तो कौन सा सीवियर होगा, आप लोग अपने जहन में याद रखें कि जो जिसमें बिल्कुल एब्सेंट है, दैट वन विल बी मोर सीवियर फॉर्म। तो ये दोनों एक जैसे हैं, लेकिन इसमें एक सीवियर है एंड एक जो होते हैं माइल्ड है। तो जिसमें जो डीपी बिल्कुल एब्सेंट होता है वो क्या है, सीवियर होगा। अब इसमें आपने याद किस तरह रखना है, एक में है दो नाम, एक है गिलबर्ट सिंड्रोम, इसमें दो वर्ड्स आते हैं, गिलबर्ट एंड सिंड्रोम, दो वर्ड्स आते हैं इसमें। यहाँ पर क्रीगर निजार सिंड्रोम, तो टाइप 1 तो अलग चीज़ है, क्रीगर निजार सिंड्रोम इसमें 3 वर्ड आते हैं। तो जिसमें जितने ज़्यादा वर्ड आते हैं वो ज़्यादा सीवियर होगा, आपने इस तरह याद रखना है। बाकी डुबिन जॉनसन सिंड्रोम डीआरई के साथ आपने इसको कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। तो सी जी जो हैं ये अलग चीज़ें हैं, आपने सबसे पहले सी जी को याद रखना है, गिलबर्ट सिंड्रोम एंड डुबिन क्रीगर निजार सिंड्रोम। फिर इसमें जो 2 लफ्ज़ वाला है वो लेस सीवियर होगा, और जो 3 लफ्ज़ वाला है वो ज़्यादा सीवियर होगा। तो इसी तरह से आपने याद रखना है। तो अब इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें माइल्ड यूडीपी जो है कम होगा, ठीक है। कंजुगेशन, अब एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड जॉन्डिस यूजुअली विद स्ट्रेस हिलनेस और फास्टिंग, इन चीज़ों के साथ ये ज़्यादा होता है, यूजुअली माइल्ड होता है। और इसमें इंक्रीज अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है विदाउट दी एवर्ट हेमोलिसिस, ठीक है। ओवर्ट मीन ज़ाहिरी, यानी ज़ाहिरी तौर पर इतनी ज़्यादा हेमोलिसिस तो नहीं होती, लेकिन यहाँ पर कंजुगेशन जो होता है नहीं होता। तो ये चीज़ आपने फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने वो टॉपिक पढ़ना है इसको, कि किस तरह से बिलिरुबिन जो है आता है लीवर के अंदर, उसकी कंजुगेशन किस तरह होती है और फिर किस तरह से एक्सक्रीट होता है। तो यहाँ पर हेमोलिसिस नहीं होती, लेकिन यहाँ पर एंजाइम जो कि कंजुगेशन करता है उस एंजाइम की क्या होती है, डिफिशियंसी होती है। तो यहाँ पर अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा होता है, रिलेटिवली कॉमन होता है, एंड दिस इज अ बिनाइन कंडीशन। अब यहाँ पर आते हैं क्रीगर नजार सिंड्रोम की तरफ। इसमें एब्सेंट होता है यूडीपी ग्लूकोरोनोसाइल ट्रांसफरेज, प्रेजेंट अर्ली इन द लाइफ, सीवियर होता है तो अर्ली भी होगा। अगर आपने इस तरह याद रखना है कि जो चीज़ सख्त होता है वो अर्ली होता है, बट सम पेशेंट में नॉट हैव न्यूरोलॉजिकल साइन अंटिल लेटर इन लाइफ, कुछ लोगों में जो है न्यूरोलॉजिकल साइन नहीं होते, लेटर इन लाइफ वो जो है अपीयर हो सकते हैं। क्रीगर नजार सिंड्रोम में फाइंडिंग में जॉन्डिस होगा, कर्निकटस होगा। कर्निकटस क्या होता है कि जब अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो होता है ब्रेन के अंदर जमा हो जाते हैं, स्पेसिफिकली बेसल गैंग्लिया के अंदर, इंक्रीज अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इसमें ज़्यादा होगा। ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, प्लाज्मा फेरेसिस करते हैं, यानी प्लाज्मा को क्लियर करते हैं, फोटोथेरेपी भी करते हैं। फोटोथेरेपी में अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को हम कंजुगेटेड में कन्वर्ट करते हैं। फिर कंजुगेटेड चूँकि वाटर सॉल्युबल होते हैं तो इजीली एक्सक्रीट करता है बॉडी, डज नॉट कंजुगेट अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बट डज इंक्रीज पोलरिटी एंड इंक्रीज वाटर सॉल्युबिलिटी टू हेलो एक्सक्रीशन। यहाँ पर जो होता है फिर क्या करता है, हमने पहले पढ़ा था कि फोटोथेरेपी कंजुगेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, पोलरिटी इंक्रीज हो जाती है, इन वाटर सॉल्युबिलिटी क्या करती है, इंक्रीज हो जाती है टू हेलो एक्सक्रीशन। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि ये इतना ज़्यादा कंजुगेशन तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी पोलरिटी को इंक्रीज करता है ताकि जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है इसकी एक्सक्रीशन जो है इंक्रीज हो जाए। और इसकी परमानेंट ट्रीटमेंट है लीवर ट्रांसप्लांटेशन इज अ क्यूरेटिव, ये जो है सही ट्रीटमेंट है इसका। ये टाइप 1। टाइप 2 जो है ये इसके मुकाबले में, यानी टाइप 1 के मुकाबले में लेस सीवियर होता है, और ये जो है रिस्पॉन्ड करता है फिनोबार्बिटॉल को टाइप 1 के मुकाबले में, जो कि ज़्यादा सीवियर होता है। जो टाइप 2 होता है इट इज़ लेस सीवियर क्रीगर नजार सिंड्रोम, लेकिन जो टाइप 1 होता है वो ज़्यादा सीवियर होते हैं, विच इंक्रीज लीवर एंजाइम सिंथेसिस। तो ये जो फिनोबार्बिटॉल होते हैं वो लीवर, तो जो फिनोबार्बिटॉल होता है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है लीवर एंजाइम की सिंथेसिस को। नाउ लेट्स कम टू डुबिन जॉनसन सिंड्रोम एंड रोटर सिंड्रोम। तो डुबिन जॉनसन सिंड्रोम और रोटर सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें कंजुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा होता है। तो डुबिन जॉनसन सिंड्रोम क्या है, कंजुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज होता है, एंड दैट इज ड्यू टू डिफेक्टिव लीवर एक्सक्रीशन। इसमें हमने पहले भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर लीवर जो होता है वो एक्सक्रीशन नहीं कर सकता, कंजुगेशन तो हो जाती है लेकिन लीवर जो होता है वो एक्सक्रीट नहीं कर सकता। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वाला ये वाला है, ग्रासली ब्लैक और डार्क लीवर। तो डी का मतलब डुबिन जॉनसन सिंड्रोम, एंड दैट इज डार्क लीवर, दैट इज बिकॉज ऑफ द इम्पेयर्ड एक्सक्रीशन ऑफ एपिनेफ्रीन मेटाबोलाइट्स एंड दैट इज बिनाइन। तो इसमें ये लीवर जो होता है डार्क हो जाता है। रोटर सिंड्रोम में क्या होता है, फिनोटिपिकली सिमिलर होता है डुबिन जॉनसन सिंड्रोम, यानी ये जो होता है डुबिन जॉनसन सिंड्रोम की तरह है, लेकिन
माइल्डर होता है प्रेजेंटेशन में विदाउट द ब्लैक लीवर, इसमें रेगुलर लीवर होता है। आर मीन रेगुलर लीवर, लीवर मतलब सही होता है लेकिन इसमें रेगुलर लीवर होता है क्योंकि ये लेस सीवियर होता है, तो दैट इज वाई इट इज रेगुलर लीवर। तो डुबिन जॉनसन सिंड्रोम सीवियर फॉर्म है रोटर सिंड्रोम का। और यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है, ड्यू टू हेम्पियर्ड हेपेटिक स्टोरेज ऑफ कंजुगेटेड बिलिरुबिन, ये जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है वो क्या होता है स्टोरेज नहीं कर सकता, इसकी जो हेपेटिक स्टोरेज होता है इसका एबनॉर्मल हो जाता है। अब यहाँ पर एक डायग्राम है, इसमें क्या है इंडोथेलियल सेल्स हैं, हेपेटिक साइनोसाइड है, हीमोग्लोबिन जो होता है सर्कुलेटिंग बिलिरुबिन, ये फिर मैक्रोफेज हैं लीवर के दैट आर कॉल्ड एज कूपर सेल, स्पेस ऑफ डीसी जो हमने पहले डिस्कस किया था। बिलिरुबिन की जब अपटेक होती है तो अनकंजुगेटेड कंजुगेशन में कन्वर्ट होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ यूडीपी एंड दिस इज कॉल्ड एज अ कंजुगेशन। फिर इसमें क्या होता है इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट होता है इन द बाइल फ्लो के अंदर दिया जाता है। तो दिस इज द पाथवे ऑफ बिलिरुबिन। तो ये हमारे पास क्या है क्रीगर नजार सिंड्रोम, गिलबर्ट सिंड्रोम, डुबिन जॉनसन सिंड्रोम एंड रोटर सिंड्रोम।